ओके, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं ना हम लोग। सो दिस इज 4.8 फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट्स एंड द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास अगर दो पैरेलल करेंट्स हैं, ओके, तो सब लोग साथ साथ में लिखते भी चलोगे ऐसा, तो सो ये है 4.8 फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। ओके, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, सो दो पैरेलल करंट्स हैं तो एक दूसरे पे फोर्स क्यों लगा रहे हैं, ये हम लोग को, दो पैरेलल करंट्स अगर हमारे पास हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं, है ना। तो हम लोग सबसे पहले तो दो पैरेलल करंट्स अगर बनाएं इस तरीके से, दो पैरेलल वायर्स हैं, करंट्स कहने का मतलब वायर में करंट है, और एक वायर दूसरा जो है इस तरीके से हमारे पास इन पैरेलल टू फर्स्ट वायर है। ओके, इस तरीके से दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो है डी, है ना। इसमें जो करंट जा रहा है उसको हमने कह दिया है I1, और दूसरे वाले वायर में जो करंट है उसको हम लोग कह दे रहे हैं I2, है ना। इस तरीके से स्ट्रेट लॉन्ग वायर्स हैं ये। ओके, तो पहला वायर दूसरे वायर पे फोर्स लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं ना, पहले से भी हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई करंट कैरिंग वायर, ये करंट कैरिंग वायर अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और वो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था, IBL साइन थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड में अगर देखें हम लोग तो। ओके, तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्यों लगा पा रहे हैं ये करंट्स, क्योंकि एक करंट के वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इसने अपनी सराउंडिंग में बनाया, I1 ने अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो I2 जो है उस मैग्नेटिक फील्ड में आ जा रहा है, तो अब I2 के ऊपर ऑब्वियस सी बात है फोर्स लगेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में ये आ गया ना I2, पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड में, और I1 भी उसी तरह दूसरे वाले के मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, ये दूसरा वाला भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है इसको सर्कुलेट करता हुआ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को फोर्स का मैग्नीट्यूड पहले तो बताना है, और वेक्टर डायग्राम्स बनाने हैं इसके, और उसके बाद डेफिनीशन देना है एम्पियर का। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि पहले वाले के वजह से दूसरे वाले वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, है ना। दो वायर्स अगर हमारे पास हैं इस तरीके से, पहले वाले की वजह से दूसरे वाले पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ हो, यहाँ पे अगर दोनों पैरेलल हैं आगे की तरफ जा रहा है, तो पहला वाला सर्कुलेट करता हुआ दूसरे वाले पे किधर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, नीचे की तरफ देखो, है ना। और वहीं दूसरा वाला वायर जो है इसका जो सर्कुलेटिंग फील्ड होगा यहाँ पहले वाले के ऊपर किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले वायर की वजह से जो बनाएंगे दूसरे वाले के वायर पे, तो किधर की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ, जिसको हम लोग कह देते हैं B1, है ना, जिसका कि एक्सप्रेशन पता ही है क्या होता है, म्यू नॉट I1/2πD। इसी तरीके से दूसरे वायर की वजह से पहले वाले वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, ऊपर की तरफ होगा, ये 90 डिग्री है, ध्यान देना है। ठीक है, ऊपर की तरफ होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B2, जो कि होगा क्या, म्यू नॉट I2/2πD, है ना। अब यहाँ पे I1 हमारा आगे की तरफ है, तो L वेक्टर भी हमारा आगे की तरफ ही हो जाएगा,
करंट के डायरेक्शन में होता है ना एल वेक्टर, करंट वाला वेक्टर है ना, लेंथ वाला वेक्टर, सॉरी, वायर के लेंथ वाला वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो फोर्स इस पे निकालेंगे, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगर हमारा लेंथ आगे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है ना, लेंथ आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, तो लेंथ को पकड़ के बी की तरफ घुमाओ या फिर ऐसे कर्लिंग करो, यानी कि इफ़ यू पुट योर राइट हैंड 4 फिंगर्स और उसको कर्ल करो B1 की तरफ, तो फोर्स किधर की तरफ होगा, घुमा के देखो, पहले वायर के तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का डायरेक्शन। आई बात समझ में? तो एल वेक्टर, B1 वेक्टर और ये फोर्स तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, फिर उसी तरह ये F21 तो मालूम चल गया हमको, तो यहाँ पे F21 की दिशा मालूम चल गई। अब F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हम लोग देखेंगे। ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो देखो इसका एल वेक्टर किधर की तरफ है, इसमें भी करंट आगे जा रहा है, तो एल वेक्टर आगे की तरफ हुआ। अब एल क्रॉस बी करेंगे, एल और बी की तरफ घुमाएंगे, तो एल को बी की तरफ घुमाएंगे ऐसे, तो फील्ड मैग्नेटिक जो फोर्स है दूसरे वाले वायर की तरफ हो जाएगा, यानी कि ये भी, इस पर भी लगने वाला फोर्स जो है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दूसरे वायर की तरफ होगा, यानी कि दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ये वेक्टर डायग्राम बना लिए हैं, फोर्सेस को दिखा लिए हैं, अब एक्सप्रेशंस लिख लिया जाए, यानी कि लिखेंगे क्या, फोर्स ऑन I2 ड्यू टू I1, तो क्या होगा, F21। तो ये मैग्नीट्यूड हम लोग लिख रहे हैं, सबसे पहले F21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोलो, ILB साइन थीटा हम लोग जानते हैं, फोर्स जो करंट के ऊपर लगता है ना, ILB साइन थीटा। देखो L और B आपस में परपेंडिकुलर हैं, L आगे की तरफ है, B नीचे की तरफ है, तो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा केवल ILB, लेकिन I हम लोग दूसरे वाले पे लगा रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, I2, और किसके वजह से फोर्स लग रहा है, पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ILB1 हो जाएगा यहाँ। ओके, तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दैट विल बी इक्वल टू I2 इंटू L, और B1 देखो क्या है, म्यू नॉट I1/2πd। तो सबको अगर हम एक साथ कलेक्ट करें, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2πd I1 I2 इंटू L हो गया, है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, ये तो मैग्नीट्यूड है, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, अगर हम देखें, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन I2, तो इसी लेंथ को क्या करेंगे, F21 से को डिवाइड कर देंगे, सो F21 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई L विल बी व्हाट, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। ठीक है, तो ये आया फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन I2 ड्यू टू I1। ठीक है, उसी तरीके से फोर्स ऑन I1 ड्यू टू I2 क्या होगा, F12 बाई L, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd हो जाएगा। ठीक है, सोचो ज़रा कैसे हुआ, फिर से लिखोगे ना, F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ILB, लेकिन I कौन सा वाला, पहले वाले का, और मैग्नेटिक फील्ड, ये पहले वाला किसके मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है,
तो वो है दूसरे वाले के। तो यहाँ पे फिर से लिखोगे I1L म्यू नॉट बाई 2πD इंटू I2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, फिर से वैसे ही कलेक्ट करेंगे जैसे किए थे, म्यू नॉट बाई 2πD I1 I2 इंटू L। तो देखो इससे हम लोग को वही चीज़ मिल जाएगा, यानी कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन देखो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। फोर्स F21 पहले वाले की तरफ जा रहा है, तो 1 2 जो है दूसरे वाले की तरफ जा रहा है ना। ठीक है। तो अगर इन वेक्टर फॉर्म हम देखें, इन वेक्टर फॉर्म F12 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर, है ना। सो दिस इज in accordance with the Newton's third law. ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन जो हमें निकालना था। ओके, चलो अब डेफिनेशन ऑफ एम्पियर अगर हम लोग देना चाहें इसके टर्म्स में, तो एम्पियर का डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर अडॉप्ट किया गया था 1946 में एसआई के द्वारा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे अगर हम लोग एम्पियर का डेफिनेशन देना चाहें, तो हमको I1 एम्पियर, तो हम लोगों को क्या करना होगा, दोनों जो करेंट्स हैं उनको 1 1 ले लेना पड़ेगा, और ये D कितना लेना पड़ेगा, 1 मीटर ले लेना पड़ेगा। तो अगर हम I1 भी 1 ले लें और I2 भी 1 ले लें, 1 एम्पियर, तो हमारा फोर्स क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और लेंथ को भी हम लोग क्या ले लें, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर ले लें। तो हमारे पास देखो फोर्स का जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आया है मैग्नीट्यूड में, वो क्या आया है, म्यू नॉट बाई 2πD इंटू I1 I2। तो अगर हम I1 को भी 1 ले चुके हैं और I2 को भी 1 ले चुके हैं, 1 एम्पियर, और D को हमने 1 मीटर पे रखा है, दोनों तारों को 1 मीटर की दूरी पर रखा है, तो ये फोर्स जो पर यूनिट लेंथ क्या होगा बताओ, म्यू नॉट बाई 2π हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, D भी 1, तो म्यू नॉट बाई 2π। और ये म्यू नॉट बाई 2π क्या है, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4π। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू, और म्यू नॉट बाई 4π का वैल्यू होता है 10⁻⁷ SI यूनिट्स। 1 एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ DC current flowing in two parallel wires kept at a distance of 1 meter will experience a force of 2 into 10 to the power 2 into 10⁻⁷ Newton per meter on each other। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये यहाँ पे न्यूटन पर मीटर रहेगा ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, यूनिट। ओके, ये म्यू नॉट बाई 4π का यूनिट हमने निकाला हुआ है। ओके, so 1 ampere is that value of DC current flowing through two parallel wires kept at a distance of 1 meter and exert a force of
2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑन ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस टॉपिक एंड्स। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लोगे सब लोग। ओके, सो हाँ, न्यूमेरिकल्स। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का साइज का क्वेश्चन नंबर 4.7 देखो। 4.7 क्या है? 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of a wire। ठीक है, इसको सब लोग ट्राई करो। ओके, कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे करेंट्स दिया हुआ है दोनों। ओके, सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.7 है ना। पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेना है, उसके बाद उसको 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है।